नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एग्जाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश उद्योग। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश उद्योग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपका पक्षी अभ्यारण्य था या टाइगर रिजर्व थे, राष्ट्रीय उद्यान थे, वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो फिर यूपी जीके का अधूरा हो जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके आज हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगा, नीचे लिंक है। और टेलीग्राम चैनल का भी नाम एग्जाम इन्फॉर्मेशन ही है, आप सर्च कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको भी पता है कि थोड़ा सा नोट्स रहता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो हम लोग क्वेश्चन ही सीधा करते हैं, नोट्स आपको पढ़ने के लिए अगर पढ़ना हो तो ले सकते हैं। ये तो अपना क्वेश्चन तो है, हालांकि नोट्स भी आपके अच्छे मिले हैं। कि देखिए यहाँ पर जैसे हमें दिया गया कि औद्योगिक स्थिति में, तो आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश से है, जो उत्तर प्रदेश का जो आपको पश्चिमी भाग मिलेगा, ये वाला, ये ज़्यादा डेवलप है। पूर्वी भाग उतना डेवलप नहीं है, पश्चिमी भाग बढ़िया से डेवलप है। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कृषि आधारित है। कृषि के बाद ज़्यादातर दूसरे नंबर पर आता है जो रोजगार देता है, वो है आपका हस्तशिल्प, ये कपड़ा उद्योग ज़्यादा देता है आपका दूसरा नंबर पे रोजगार। ओके। चीनी उद्योग, जानते हैं कि गन्ना उत्पाद में भारत में उत्तर प्रदेश पहला है, तो चीनी उद्योग में भी भारत में ये प्रथम स्थान रखता है। और भारत की पहली मिल उत्तर प्रदेश में ही लगाई गई थी, देवरिया में। देवरिया में मेरा मित्र है अभी यूपी पुलिस में। 1903 में प्रतापपुर देवरिया में लगाया गया था भारत का पहला मिल। जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान 1952 में यूपी में ही खोला गया था। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में 1975 में खोला गया था। ओके, इतना बात। ये सब तो हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन करेंगे, बस आपको नोट्स में थोड़ा सा ऐसे बस दिखा रहा हूँ। तो चलिए, हमारा ये उद्देश्य नहीं है इसको देखना, हम लोग का काम है देखना क्वेश्चन। और देखिए, वस्त्र उद्योग में भी उत्तर भारत का मैनचेस्टर अपना कानपुर है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में जैसे रेशम के 4 प्रकार के होते हैं ना, इनके किस्म, जैसे सहतूती, अरंडी, टसर और ये मूंग एक होता है। तो मूंग अपने यूपी में नहीं उत्पादित होता है। और ये सहतूती, अरंडी, टसर, ये तीनों अपने उत्तर प्रदेश में होते हैं। और लाल इमली मिल जो कपड़े के लिए है, ये अपना कानपुर में ही स्थित है। ओके, चलिए, चमड़ा उद्योग में कानपुर और आगरा अग्रिम स्थान रखते हैं। फिरोजाबाद अपना कांच के लिए है, तो सुहागनगरी बोला जाता है। सोनभद्र जिला में एल्युमिनियम के लिए हिंडाल्को जो कंपनी है, वो एल्युमिनियम उद्योग करती है। यहाँ पे भी एक मेरी मित्र थी, मतलब। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, देखिए पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो सहारनपुर में आपका है। इत्र के लिए आपका कन्नौज प्रसिद्ध है। इतिहास से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है। ये सब औद्योगिक पार्क है। हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे। ओके, हम लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। A1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद के सब दिया गया है लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है घुमा फिरा के कैसे ना कैसे पूछेगा ही, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, हालांकि सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। चलिए, क्वेश्चन अपना कहाँ गया? हाँ, आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोग को सीरीज कैसी लग रही है? आप लोग कुछ बताते नहीं है। अगर देखते हैं तो प्लीज़ बताया करिए कैसा है, क्या करना चाहिए। आप लोग का सुधार तो मैं करता हूँ जितना देते हैं सजेशन। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला आपका क्वेश्चन ही दिया है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो जो भी आगरा एक बार भी गया होगा उसको पता होगा कि आगरा की मिठाई कौन सी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये हर जगह बिकती है। इतना बिकती है कि क्या बताऊँ, मैं भी गया था आगरा तो मेरे को पता है। देखिए दिया है, बालूशाही, गाजर का हलवा, पेठा या मालपुआ। तो सबको पता है कि यहाँ का आगरा का पेठा इम्पॉर्टेंट है, अरे सॉरी, पेठा प्रसिद्ध है।
ठीक, आगरा नगरी को किसने बताया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, आपको ये बात ध्यान रखना है कि सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की इकाइयां स्थापित करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की इकाई की स्थापना करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो देखिए, पहला दिया है आपका NHB, सिडबी, एग्जिम बैंक और नेफीड। तो देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय भी है लखनऊ में। आपका इसका उत्तर हो जाएगा सिडबी। अच्छा, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। ये पूछता भी है कि इसकी स्थापना कब हुई है। सिडबी की तो 1990 में हुई है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मुख्यालय पूछता है कहाँ है, तो लखनऊ में आपका, लखनऊ। ओके, लखनऊ में आपका इसका मुख्यालय मिलेगा। इंपॉर्टेंट है आपका मुख्यालय, स्थापना है, जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है? पहला दिया है आपका आगरा, दूसरा कानपुर, तीसरा इटावा, चौथा सीतापुर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। कानपुर। हालांकि आगरा को भी जाना जाता है चर्म उद्योग के लिए, लेकिन सब उसमें भी सबसे तगड़ा है कानपुर। और कानपुर को कृत्रिम अंग उत्पाद के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कानपुर कैसे कृत्रिम अंग उत्पाद। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कानपुर कृत्रिम अंग उत्पाद के लिए भी आपका प्रसिद्ध है। ओके, अच्छा, आगरा एक और चीज लिए प्रसिद्ध है। आप तो ये जान गए कि यहाँ की पेठा मिठाई प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। शिल्प ग्राम। अच्छा, शिल्प ग्राम में क्या होता है कि आपको हाथ से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, हाथ से जैसे कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे कप बना दिए, मिट्टी खिलौने में, या कुछ भी हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए शिल्प ग्राम की स्थापना भी आपकी आगरा में किया गया है। ओके, कानपुर हो गया। इटावा जिला आपके किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इटावा जिला इटावा और आपका सीतापुर। तो सीतापुर पहले देख लेते हैं। सीतापुर आपका दरी के लिए है, और इटावा का मेरे को याद नहीं आ रहा है। इटावा एक और बहुत अच्छा चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वस्त्र उद्योग एवं सिलाई। ठीक है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इटावा। तो वस्त्र उद्योग एवं सिलाई के लिए प्रसिद्ध है आपका इटावा, जबकि सीतापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दरी के लिए। सीतापुर किस लिए प्रसिद्ध है? दरी के लिए। ओके, आगे चलते हैं। हालांकि आप चलते हैं आगे, तो इसमें देखेंगे कि दरी और कालीन के लिए आपका भदोही आ जाएगा, जौनपुर आ जाएगा, मिर्ज़ापुर, क्योंकि ये सब आपको पता है कि यूपी में एक ही जगह है। ये आपका यूपी में एक ही जगह मिलेगा। यहाँ पर मिर्ज़ापुर मिलेगा, यहीं पर भदोही मिलेगा, जौनपुर मिलेगा। तो ये सब दरी और कालीन के लिए सब आ जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन मिलेंगे इससे। आपको ये ध्यान रखना है कि शिल्प ग्राम आगरा, कानपुर में कृत्रिम और चमड़ा उद्योग और कृत्रिम अंग के लिए, सीतापुर में दरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कड़ा, रंगीन चामचीनी
और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कुल मिला के धातु पर नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, खुर्जा। तो इसका सही उत्तर आपका मुरादाबाद होगा। आपको पता है कि इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी, ठीक है, ग रहेगा, पीतल नगरी भी कहा जाता है। ये बर्तनों पर नक्काशी के लिए, बर्तन पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है आपका मुरादाबाद, ठीक है। आपका मुरादाबाद पीतल पर नक्काशी के लिए, यहाँ पर पीतल की बर्तन और मूर्तियाँ बनती हैं, बर्तन एंड मूर्तियाँ आपका पीतल कहाँ मिल जाएगा? तो आपको मुरादाबाद में मिल जाएगा। लखनऊ चिकनकारी के प्रसिद्ध है, किस लिए? चिकनकारी। चिकनकारी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई साड़ी है या कोई भी कपड़ा है, उस पर कढ़ाई डिजाइन बनाना, छोटे छोटे रेशों का, कपड़े के रेशों का उस पर डिजाइन करना ही चिकनकारी कहलाता है। और लखनऊ तो आपको पता है, अभी बता के आया कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान केंद्र 1975 में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान 1952 में स्थापना की गई थी लखनऊ में। और लखनऊ में ही सिडबी का मुख्यालय भी है, 1900 जिसकी स्थापना 90 में की गई थी। मुरादाबाद तो बता ही दिया। खुर्जा, खुर्जा इम्पॉर्टेंट है। खुर्जा पहले है कहाँ? तो खुर्जा आपको मिलेगा बुलंदशहर में, बुलंदशहर, ओके, कहाँ मिलेगा? बुलंदशहर। खुर्जा आपको लाल मिट्टी, सॉरी मिट्टी के खिलौना के लिए, मिट्टी के खिलौने, खिलौने, ठीक है, लाल मिट्टी। एक ये ध्यान रखना है, लाल मिट्टी का खिलौना कहेगा तो ऐसा ही होगा। अगर यही काली मिट्टी का दिया ना, काली मिट्टी, काली मिट्टी का दिया तो आपका तुरंत चला जाएगा मिर्जापुर का, चुनार जिला, मिर्जापुर चला जाएगा, मिर्जापुर, चुनार, और चुनार एक जगह है, तो मिर्जापुर में चुनार। तो ये ध्यान रखना है, काली मिट्टी, मिर्जापुर, चुनार। और वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में किस लिए आता है आपका, ये भी देख लीजिए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में आपका यहाँ पर सिरेमिक उत्पाद है, बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद। आप कहेंगे सिरेमिक उत्पाद क्या होता है? उत्पाद जैसे कोई भी कप है मिट्टी का या कुछ भी बर्तन है, उस पर आप कढ़ाई कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, तो वही हो गया आपका सिरेमिक उत्पाद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोग ज़्यादा डिस्कशन कर देते हैं इसलिए हम लोग का टाइम बहुत चला जाता है। हालांकि ये अच्छा भी है, बार बार करने से आपको याद होगा। अगर ये तरीका सही नहीं है तो आप बताइए क्या किया जाए। लेकिन हमें कुल मिला क्या लेना है? लेखपाल लेना है आप लोग को, ठीक है। तो लेखपाल को ध्यान में रखते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वादक ढोलक बनाने के लगभग 300 इकाइयाँ। तो आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में पढ़ा होगा कि जो आपका वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध होगा, वाद्य यंत्र के लिए जिला वही ये काम करेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि ए अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई। तो देखिए आप इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमरोहा। अमरोहा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाद्य यंत्र के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है आपका अमरोहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद बहुत जरूरी है। देखिए जो जौनपुर है आपका ऊनी कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अभी बताया था ना कि कालीन, दरी, ये सब यहीं पाएंगे। ऊनी कालीन के लिए, ऊनी कालीन यानी दरी, ऊनी कालीन का जो होगा दरी, उसके लिए प्रसिद्ध है। और आपका बुलंदशहर किस लिए? तो अभी मैं बता के आया कि सिरेमिक उत्पाद है, सिरेमिक उत्पाद, सिरेमिक उत्पाद के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका बुलंदशहर। और आपका हरदोई, हरदोई में देखिए मैं आपको एक चीज़ बताया था पीछे, पश्चिम बिहार में, आपको याद आ रहा है कि हरदोई में कौन सा पश्चिम बिहार था? सांड, सांड पश्चिम बिहार कहाँ था? हरदोई। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो हरदोई आपके लिए किस लिए आएगा? तो ह से हरदोई और ह से हैंडलूम उत्पाद, हैंडलूम मिटा देता हूँ, हैंडलूम, क्या? हैंडलूम उत्पाद, हैंडलूम
लूम उत्पाद। अच्छा, हैंडलूम उत्पाद क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि आपकी मशीनें आ गई हैं, कपड़ों को, रेशों को मशीनों में लगा दिया जाता है और ये कपड़े बुन देती हैं। लेकिन कुछ जगह आज भी हैंड से बुना जाता है, हाथ से बुना जाता है, हाथ से, ठीक है, जिसे हथकरघा बोलते हैं। तो ये हरदोई इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में हैंडलूम उत्पाद के लिए अपना हरदोई प्रसिद्ध है। बुलंदशहर सिरेमिक, जौनपुर ऊनी कालीन के लिए, और अमरोहा आपका तो वाद्य यंत्र के लिए है ही। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको पता है कि कृत्रिम अंग निर्माण के लिए कानपुर, सही बात है, ठीक है, और चमड़ा उद्योग में भी कानपुर। कांच उद्योग में फिरोजाबाद, इसी को बोलते हैं सुहाग नगरी, सही बात है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, सही बात है। परमाणु विद्युत संयंत्र, अभी हम लोग कर ही पढ़ के आए हैं, आप बताइए क्या परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में है कि आपका ननौरा बुलंदशहर में है? ननौरा बुलंदशहर, बुलंदशहर में है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क यानी रेल इंजन कारखाना कहाँ पर? आपका वाराणसी में, सही बात है। पहले यहाँ पर डीजल के इंजन बनते थे, अब हालांकि इलेक्ट्रिक हो गए तो इलेक्ट्रिक ही बनने लगा, वाराणसी। तो आपको बताइए आपका क्या आप सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? क्योंकि ये गलत मिलान है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और वीडियो हो रहा है लंबा, अभी हुआ सिर्फ 6 क्वेश्चन, लेकिन भले 6 क्वेश्चन है नंबर में, हम लोग क्वेश्चन बहुत डिस्कशन कर लिए, लेकिन होने लगता है लंबा ना तो घबराहट होने लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए, देखिए पीतल का बर्तन और हस्तशिल्प के लिए हम लोग एकदम डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको आँख मूंद के आ जाना चाहिए कि कहाँ आना चाहिए? मुरादाबाद, मुरादाबाद। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? मुरादाबाद। ओके, अब देखिए सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिगरेट निर्माण के लिए, सिगरेट निर्माण के लिए आपका प्रसिद्ध है। सहारनपुर आपका पेपर बनाने के लिए, कागज उद्योग, कागज के लिए भी प्रसिद्ध है आपका सहारनपुर। यहाँ पर पेपर टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है, पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, पेपर टेक्नोलॉजी या पेपर प्रौद्योगिकी, पेपर प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी लिखा जाएगा जैसे भी, पेपर प्रौद्योगिकी कहाँ चला जाएगा? तो आपका चला जाएगा यहीं पे सहारनपुर में। ओके, तो ये हो गया। फिर अच्छा, सहारनपुर वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में एक लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत पूछता है आपसे, वुडन वर्क। वुडन वर्क क्या होता है? वुडन माने लकड़ी, वर्क माने कार्य, यानी लकड़ी पर नक्काशी के लिए, लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है सहारनपुर। मुरादाबाद आपका पीतल हो गया। आगरा तो पता है, बता दिया कि शिल्प ग्राम है, और पेठा यहाँ की मिठाई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में इसको चमड़ा दिया है, लेकिन पूछता नहीं है, कानपुर को ही ले लेता है। ओके, और लखनऊ आपको पता है, लखनऊ के बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान और चिकनकारी, सबसे इम्पॉर्टेंट है चिकनकारी, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका नाम ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। आगरा, नोएडा, बरेली, कानपुर। तो कोई भी नोएडा गया होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मिलती हैं, तो इसका नोएडा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। शिल्प ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? शिल्प ग्राम की स्थापना तो आगरा में की गई है। बरेली में एक आंवला जगह है, हम लोग कल ही पढ़े थे, आंवला ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी द्वारा लगाया गया है, और ये कहाँ पर है? आपका बरेली में है। और हम लोग पढ़ाए थे कि इफ्को यूरिया, इफ्को जो है IFF को यूरिया जो यूपी में कहाँ पर है? तो ये भी बरेली में है, और प्रयागराज के फूलपुर में भी है। कानपुर के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए कि कृत्रिम अंग और चमड़ा उद्योग। ओके, चलिए बहुत हो गया, वीडियो हो रहा है लंबा, हो रही है घबराहट, जल्दी जल्दी कम से क्वेश्चन 15-20 तो कर लें।
उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो तेल का रिफाइन करता है, वो है आपका, ऑप्शन में देखते हैं, बरेली, वाराणसी, महोबा, मथुरा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। इंडियन आयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वही यहाँ पर मथुरा में करती है। ठीक है। अच्छा, पान अनुसंधान केंद्र महोबा याद आ रहा है, मोहब्बत हो जाएगी पान से, यानी पान अनुसंधान केंद्र महोबा। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क, और ये वाराणसी अपनी वाराणसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? वाराणसी साड़ी, ये विश्व प्रसिद्ध है वाराणसी साड़ी। ठीक है। बरेली का तो आंवला अभी हम लोग को देखे ही, बरेली का भी आंवला हम लोग देखे कि किस लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो महोबा हमने बता दिया, पान अनुसंधान केंद्र। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। गौरा पत्थर पर नक्काशी। ठीक है, महोबा गौरा पत्थर, एक गौरा पत्थर पर नक्काशी। देखिए, आपको जब यूपी की साइट पर जाएंगे तो गौरा लिखा हुआ है, और कई किताबों पर गोरा दिया रहता है, गोरा पत्थर, तो चलेगा कुछ भी। हालांकि पत्थर सही में गोरा है, वो वाला पत्थर पे आप नक्काशी की जाती है। तो अब ये दोनों अपना, हालांकि यूपी साइड पर गौरा दिया है, तो सही है ना। तो महोबा, वैसे भी मोहब्बत कैसे लोगों से होती है? तो गोरे गोरे लोगों से। ओके। हालांकि अब देखो भाई, काले वाले लोग मत होइएगा, क्योंकि मैं खुद हूँ। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन मेरा मित्र काला है जो अभी देवरिया जिला में है, भाई गुस्सा मत होना। देखिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस हथकरघा उत्पाद केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, उत्तर प्रदेश पूछ दिया हमने, उत्तर प्रदेश के बारे में बार बार बताया हूँ कि किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकन कारगिरी, और जरी के कपड़े। तो देखिए, हमने बताया था बार बार कि चिकनकारी के लिए आपका लखनऊ प्रसिद्ध है। ओके। बनारसी साड़ी में तो आपका आ जाएगा वही बनारस। खली प्रिंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग में आपका आता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। ओके। वो खड़ी प्रिंटिंग में आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में। फर्रुखाबाद इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका ब्लॉक प्रिंटिंग में कौन आ जाएगा, या कपड़ों पर सीधा प्रिंट करने के लिए कौन आता है? तो फर्रुखाबाद आता है। ओके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्लो है क्या स्पीड? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर किस शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो देखिए, सहारनपुर हमने बताया था, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सहारनपुर एक तो सिगरेट यहाँ पर उद्योग है, और हमने बताया था कि वुडन वर्क यानी लकड़ी पर कार्य, यानी लकड़ी पर नक्काशी। चलिए देखते हैं। चूड़ियाँ, इत्र, लकड़ी पर नक्काशी, कालीन। तो आप बताइए क्या इसका उत्तर हो जाएगा? लकड़ी पर नक्काशी। इत्र के लिए अपना कन्नौज है, और चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद सुहाग नगरी है, और कालीन के लिए तो हमको पता है कि आपका ये आ जाएगा, जौनपुर आ जाएगा, भदोही आ जाएगा, और हालांकि मेन रूप से भदोही ही प्रसिद्ध है, और मिर्जापुर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ओके। देखिए, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर देखे होंगे तो सब मेरा हुआ। देखिए, चुनाल काली मिट्टी के बर्तन, हसुना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन, उबैद मिट्टी के बर्तन। देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चुनाल काली की मिट्टी। ले हमने बताया भी था ऊपर ही कि आपका जो मिर्जापुर का चुनाल जिला है, मिर्जापुर का चुनाल जिला, वो आपका किस लिए? तो काली मिट्टी के लिए, बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यही लाल मिट्टी का बर्तन कर देगा आपको, तो लाल मिट्टी का बर्तन तो आपका आ जाएगा फर्रुखाबाद प्रसिद्ध हो जाएगा। ओके। और अच्छा, काली मिट्टी के बर्तन, ये काली मिट्टी को केरल की मिट्टी भी बोला जाता है, केरल की मिट्टी। ठीक है। चुनार की जो काली मिट्टी है उसको उत्तर प्रदेश में केरल की भी मिट्टी कहा जाता है, ये बात आप दोनों ध्यान रखिए। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए,
लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, बरेली, मेरठ, चुनार, फिरोजाबाद। देखिए इसका हो जाएगा सही उत्तर चुनार। क्या हो जाएगा? चुनार। लेकिन आप तो कहिए कि लाल मिट्टी के सजावटी के लिए आप कुछ और बताए जा रहे थे, कभी का फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद मिट्टी के बर्तन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। आपका चुनार ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्रुखाबाद आपको दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काली या आपका लाल में चुनारी हो जाएगा, या फर्रुखाबाद दिया रहता तो एक बार हम लोग उसको सोचते। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा चुनार। ओके, देखिए बरेली में हमने बता दिया है कि अच्छा, बरेली में आंवला जगह जो है वो तो हमने बताया है। आंवला ताप विद्युत केंद्र है, और आंवला के यहाँ यूरिया मतलब कि केंद्र है भी है। मेरठ हमने बताया कि आपको लकड़ी के खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, और फिरोजाबाद को तो सुहाग नगरी बोला ही जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी ब्रांड हेतु किसके साथ समझौता किया? ठीक है, तो देखिए कुल मिला के यूपी सरकार ने अपनी खादी के सामानों को बेचने के लिए एक कंपनी के साथ समझौता किया था। तो किस कंपनी के साथ किया था? तो वॉलमार्ट, रिलायंस, पतंजलि, अमेजॉन। तो किसके साथ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन पर बेचने के लिए किया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है फिरोजाबाद, आपको पता है कि पक्का कांच के लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी बर्तन, कांच की चूड़ियाँ, सीमेंट, एक दिया है मीनकारी काम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांच की चूड़ियाँ। मिट्टी बर्तन अभी पढ़ के आ लाएंगे, चुनार हो जाएगा मिर्जापुर का, और फर्रुखाबाद मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सॉरी फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ना, एक मिनट, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है ना। सॉरी, मैं कभी का गलती बोल रहा हूँ। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के ये क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन के लिए तो अपना मिर्जापुर ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए एसोचैम का स्थापना कुल मिला के अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। सभी उद्योगों को, जो भी उद्योग हैं सबको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो 1994 में इसका स्थापना हुआ था। ओके, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय है? हाथ की छपाई, चूड़ी, मिट्टी के बर्तन या चित्रकला। तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में आपका फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। वो मैं कभी का गलती बोला था, मिट्टी के बर्तन। हाथ की छपाई पता नहीं दिमाग में क्या बैठ गया था। हाथ के छपाई के लिए इस एक क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, और यही कह देगा कि ये क्या बोलते हैं, चिकनकारी किस लिए प्रसिद्ध है? वो भी कढ़ाई की जाती है धागों से, तो आपका लखनऊ हो जाएगा। ओके, चूड़ी के लिए आपको पता है फर्रुखाबाद है। मिट्टी के बर्तन के लिए कल इसको बताता हूँ बढ़िया से क्लियर करके। हालांकि चुनार ऐसे तो आपको पता ही है, चुनार जिला है मिर्जापुर का। और आगे चलते हैं। चित्रकला में आप किस चित्रकला का बात कर रहा है पता नहीं है, तो वहाँ पर डिस्कस करना सही बात नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी आपको पता है कि लखनऊ आ जाएगा। मुरादाबाद पीतल नगरी, मेरठ खेल के सामान के लिए, और आपका प्रयागराज किस लिए आ जाएगा? तो प्रयागराज आपको पता है कि मूंज उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग में काम आता है। फूड प्रोसेसिंग मतलब कि संतरा का जूस निकाल दो, फूड प्रोसेसिंग हो गया, या वही खानों के सामानों को
प्रोसेस कर दो तो हो गया। अब मुंज उत्पाद मतलब कि घास का जैसे टोकरी बना दो ऐसे, तो ये सब आ गया आपका मुंज उत्पाद में। तो चलिए मिलते हैं, अब बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।